हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट में। अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू की है या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक या दो करेंसी पेयर से ज्यादा में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम केवल करेंसी को ट्रेड नहीं करते, उस कंट्री की इकोनॉमी को ट्रेड करते हैं। और एक बारी में अगर आप बहुत सारी करेंसी पेयर में ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो जो ब्रॉड लेवल पे इंफॉर्मेशन होती है कंट्रीज के बारे में वो आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे और वहां पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप AUD USD और USD JPY को चूज कर लीजिए। उसमें क्या रहेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, CPI की रिपोर्ट, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, नॉन पेरोल फॉर्म्स या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे पता होना चाहिए कि जिस करेंसी में मैं ट्रेड कर रहा हूं क्या उससे रिलेटेड कोई न्यूज आज आने वाली है या कल आने वाली है या फिर इस वीक में आने वाली है। कि आप पहले ही अवेयर हो जाओ कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो रिपोर्ट आने से पहले क्या थी और रिपोर्ट आने के बाद क्या रही। एंड सीरियसली इट विल गिव यू एन एज टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फॉरेक्स मार्केट। चलिए बात कर लेते हैं एनालिसिस की, और उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैं हर एक वीडियो में केवल एक ही पैटर्न से ट्रेड करता हूं और वहां पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस जो भी होता है उसमें हम एनालिसिस में सीखते हैं कि हाउ टू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। पहला करेंसी पेयर है AUD USD। देखिए AUD USD में क्या हुआ, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई थी। जैसी मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई, जो रिसेंट हाई था हमारा ये वाला, ये ब्रेक हुआ यहां पे इन कैंडल के साथ। और जैसे ही हमारा जैसे यहां पे ये रिसेंट हाई ब्रेक होता है तो हमारा जो पैटर्न रहता है ये रहता है कि मार्केट आराम आराम से वापस इस पॉइंट तक आए और हम फिर बाय की पोजीशन ले यहां से। तो जो ये रिसेंट हाई था यहाँ लेफ्ट में, इसके बिल्कुल सामने मैंने क्या किया, बाय की पोजीशन ली। और जैसे ही बाय की पोजीशन चल रही थी यहां पे आके जो अमेरिका की CPI की रिपोर्ट आई थी उस करके मार्केट एकदम से नीचे गई और यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये रिसेंट हाई का टॉप था, इसके बिल्कुल सामने मैंने बाय की पोजीशन ली थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की ये थी कि मैंने जब यहाँ पे पोजीशन ली तो मैंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज हाफ कर दिया था। मेरी पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हो कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज को हाफ किस टाइम पे करता हूं। इस चीज को समझने के लिए मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है, इस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैं हाफ कॉन्ट्रैक्ट साइज में किस टाइम पे ट्रेड करता हूं। उसके बाद इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि जब वॉल स्ट्रीट ओपन हुई यहाँ पे, तो वॉल स्ट्रीट का काम है मार्केट में करेक्शन लेके आना। करेक्शन का मतलब है जैसे मार्केट ऐसे गिरी तो मार्केट को आराम आराम तक थोड़ा स्लाइटली ऊपर तक लेके जाना। लेकिन एग्जैक्ट किस पॉइंट तक मार्केट ऊपर जाएगी बात का किसी को नहीं पता होता, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना ज्यादा करेक्शन होगा उतना बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहां तक आएगी वापस करेक्शन करते हुए आराम आराम से ऊपर तक, और फिर हम यहां से एक सेल की पोजीशन लेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जो लेफ्ट साइड में रिसेंट लो था केवल वहां तक करेक्शन किया और मार्केट वापस से फिर नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई जाना। अगला करेंसी पेयर है यूरो JPY। देखिए यूरो JPY में भी क्या हुआ, मार्केट की सेम कंडीशन रही यहाँ पे जाके। यहाँ पे जब CPI की रिपोर्ट आई मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक हुई, लेकिन देख इसमें चेक करो आप, इसमें यहां तक भी करेक्शन नहीं हुआ। हमको करेक्शन चाहिए कम से कम यहां तक या फिर एटलीस्ट यहां तक। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां रुकी थी इस पॉइंट पे। इसके बाद क्या हुआ, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया इस जोन को नीचे की तरफ, और जोन जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अभी भी हम वेट कर सकते हैं कि करेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर इस बेस पे हमको एंट्री लेनी है तो फिर भी हमको अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज को हाफ करना होगा। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ था 1:4 का। अगला करेंसी पेयर है GBP USD। देखिए GBP USD में भी सेम कंडीशन थी, यहाँ से ऊपर ब्रेक हुआ लेकिन हमने ऑलरेडी AUD USD में ट्रेड किया था, वहां पे हमारा लॉस हो गया था, तो यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद CPI की रिपोर्ट, उसके बाद मार्केट गई नीचे की तरफ, उसके बाद ये जोन रही यहाँ पे यूरो USD और GBP USD में एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे चेक कीजिए आप। यहाँ पे जब मार्केट रुकी है एकदम मोमेंटम के बाद, उसके बाद ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ ऊपर की तरफ, तो इसलिए हमने इस करेंसी में ट्रेड नहीं किया। अगला करेंसी पेयर है यूरो कनेडियन। देखिए यूरो कनेडियन में मार्केट क्या हुई, नीचे की तरफ जरूर आई है लेकिन ये क्या किया, यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर नीचे वीक है, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर इसका पिछले वीक में कंपैरिजन किया जाए, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट। जब मार्केट ऐसे सीढ़ियां बनाती हुई जाए ऊपर की तरफ तो हमारा ट्रेड बनता है, जैसे यहाँ पे ट्रेड हो गया फिर यहाँ पे ट्रेड हो गया। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे लास्ट वीक की मार्केट से, देखिए मार्केट क्या थी, डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, ऐसे आराम से, फिर एकदम से ये, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसलिए अगर मार्केट ऐसे होती, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे जाती, तो हम जैसे यहाँ पे ट्रेड ले लिया फिर यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ऐसे होता है। एग्जैक्ट क्लियर पॉइंट नहीं मिल रहे थे ट्रेडिंग के, इसलिए हमने इस करेंसी पेयर में भी ट्रेड नहीं किया। अगला करेंसी पेयर है यूरो JPY। देखिए यूरो JPY में क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी,
ऊपर की तरफ। यहाँ पे आने के बाद ऑल टाइम हाई ने यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया। देखिए यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हो, इसके बिल्कुल सामने आने से पहले इसको नीचे की तरफ रिजेक्ट किया है। यहाँ पे रिजेक्ट हुई थी ये रेड कैंडल के साथ। उसके बाद मार्केट आराम आराम से वापस ऊपर जाना स्टार्ट हुई, दोबारा ब्रेकआउट हुआ। यहाँ से हमको कंफर्मेशन हो जाती है कि नीचे की तरफ ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट के ब्रेक होने के बाद अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एंट्री इस पॉइंट के बेस पे लेते हो या फिर ये जो छोटी सी जोन है इस बेस के ऊपर लेते हो या फिर बिल्कुल ऊपर यहाँ पे इस इनसाइड बार पे लेते हो। यहाँ पे 3 एंट्रियां, यहाँ पे या फिर बिल्कुल आप वेट करने वाले हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है तो आप यहाँ तक भी वेट कर सकते थे। आपका एक क्वेश्चन है भाई, अगर यहाँ तक वेट करते तो हमारा तो ट्रेड ही नहीं बनता। देखिए यही मैं बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक वेट नहीं कर सकते तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज को हाफ कर दीजिए। यहाँ पे आप हाफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर ट्रेड करोगे उसमें रिस्क भी कम होगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट थोड़ी और जाती है तो वहां पे भी आप सेल कर सकते हैं। मैंने इस करेंसी में ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4 ट्रेड चल रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद यहाँ पे हाफ कॉन्ट्रैक्ट साइज की स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते तो आराम से 1:4 1:5 का ट्रेड मिल जाता। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। देखिए यूएसडी जेपीवाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि 26 अप्रैल को इनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। उससे पहले मार्केट में क्या कंडीशन हो सकती है मैं आपको बता दें। यहाँ से शुरुआत करते हैं। सीपीआई की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई 140 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे मार्केट की कंडीशन आप चेक कर सकते हो, ना ऊपर की साइड ब्रेक कर रही है इसके बाद और ना ही नीचे की साइड। अगर बैंक ऑफ जापान की मीटिंग से पहले यूएसडी जेपीवाई ऊपर की साइड जाना स्टार्ट होता है सो दे विल डू एवरी पॉसिबल थिंग कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए। लेकिन अगर उनकी मीटिंग से पहले मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुई, जो ग्रीन कैंडल है इसके बेस के ऊपर ट्रेड करती है यहाँ पे, तो हो सकता है कि उनकी मीटिंग आने के बाद मार्केट ऊपर जाए। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी कनेडियन। देखिए यूएसडी कनेडियन में सीपीआई की रिपोर्ट ये थी यहाँ पे। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइड में रही, लेकिन इन 2 ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ रिसेंट हाई का। और हमारा क्या रहता है, अगर मार्केट ऐसे ब्रेक करती है फिर साइड वाइज थोड़ा चलती है और फिर ऊपर ब्रेक करती है तो हम इस चीज के बेस पे या फिर अगर यहाँ पे कोई इनसाइड बार है उसके बेस पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है ये वाली, ये इनसाइड बार है, इसके बेस पे हम एंट्री लेते हैं। यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ था 1:2.5 का। अगर आपको ये लगता है कि इतना हाई होने के बाद भी आपने बाय क्यों किया, मार्केट का कोई भी हाई परमानेंट हाई नहीं होता, कोई भी लो परमानेंट लो नहीं होता। भाई इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।